हम आपको काशी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती दिन में ही की गई है, क्योंकि शाम के वक्त सूतक काल होगा और उस सूतक काल में गंगा आरती होगी नहीं, लिहाजा दिन में ही गंगा आरती की गई है। उस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सब कुछ बदल जाता है, तौर तरीके बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, पूजन का समय बदल जाता है। ये गंगा आरती जो आप देख रहे हैं, जो दिन में हो रही है, ये आपने कभी कभार देखी होगी। ये दिन में इसलिए हो रही है क्योंकि शाम को गंगा आरती नहीं हो सकती, क्योंकि शाम को सूतक काल है और सूतक काल में किसी भी तरह की पूजा को शुभ नहीं माना जाता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, और गोविंद गोपाल के साथ आज भजन हो रहे हैं। उज्जैन चलते हैं सीधे महाकाल की नगरी। संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं और हमारे साथ रायपुर से सौरभ तिवारी भी हैं। लेकिन उज्जैन चलते हैं। बताइए संतोष, कुछ ही देर में सूतक काल शुरू होने जा रहा है, क्या क्या खबर है वहां से, क्या तस्वीर है वहां से, किस तरह के भजन हो रहे हैं, क्या नजारा है? बिल्कुल विवेक, बताना चाहेंगे कालों के कल महाकाल स्वयं काल है। काल ग्रहण सब नतमस्तक हो जाते हैं। कहा यह जाता है ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसीलिए चाहे कोई सा भी बड़े से बड़ा ग्रहण आ जाए, लेकिन बाबा महाकाल पर किसी प्रकार का कोई ग्रहण का असर नहीं होता है। चाहे वो सूतक काल कुछ ही मिनटों के बाद शुरू होने वाला है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं सुगमता से बाबा महाकाल ऐसे ज्योतिर्लिंग है, कभी भी पट बंद नहीं होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा ग्रहण काल क्यों ना आ जाए। और साक्षात बाबा महाकाल के करोड़ों भक्तों को दिव्य दर्शन देते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं यहाँ पर जयकारे लगाते हुए बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। वो पूरा आस्था का जनसैलाब बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ पड़ा है। भक्ति के जय जयकारे लग रहे हैं, बोल बम के जयकारे लग रहे हैं, महाकाल के जयकारे लग रहे हैं। और यहीं पर कुछ ही मिनटों के बाद जब वेद काल प्रारंभ हो जाएगा तो सीधे गर्भगृह में केवल स्पर्श दर्शन बंद होंगे। बाकी जो आम श्रद्धालु है, पुजारी है, वो दर्शन कर सकेंगे, लाभ कर सकेंगे। मंत्रोच्चार का जाप होगा, पट कभी भी बंद नहीं होते। यही संतोष मैं जानना चाह रहा था आपसे, पट बंद नहीं होते हैं क्योंकि महाकाल की नगरी है, महाकाल स्वयं कालों के काल है, जैसा आप भी बता रहे हैं संतोष। और आपके माध्यम से सभी लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन भी कर लिए। मैं लौट रहा हूँ, तुरंत लौट रहा हूँ संतोष आपके पास। चलते हैं जरा बिड़ला मंदिर, हमारे साथ अनमोल भी जुड़े हुए हैं। अनमोल, बिड़ला मंदिर में कुछ ही मिनटों में हम देख रहे हैं कि सूतक काल जब शुरू होगा तो वहां पर क्या व्यवस्था बनाई गई आज के लिए? बिल्कुल विवेक, देखिए भोपाल में सूतक काल का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर में सूतक काल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे बिड़ला मंदिर की, तो बिड़ला मंदिर का कपाट जो है अभी बंद हो चुका है, क्योंकि हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। क्योंकि देखिए ये सूतक काल देखिए 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र के माने तो जब चंद्रग्रहण लगता है तो उसके 9 घंटे पहले ही जो है ये सूतक काल शुरू हो जाता है। और इस सूतक काल में देखिए नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, और उसमें से देखिए ये होता है कि पूजा पाठ बंद हो जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। और यही आप देख लीजिए कि अगर बिड़ला मंदिर के गेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, भक्तों का मूवमेंट बिल्कुल बंद है। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक भी भक्त नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो पुजारी हैं वो भी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे। पूरा सन्नाटा छाया हुआ है मंदिर की अगर बात करेंगे, यानी कि सन्नाटा छा गया है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, सौरभ तिवारी की तरफ भी एक बार रुक कर लेते हैं। सौरभ, बताइए आपके यहाँ से क्या तस्वीर है? विवेक, इस समय मैं राम मंदिर में हूं और राम मंदिर में मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मेरे पीछे आप देखिए भगवान रामलला जहां विराजमान है, उसके पट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ही देर बाद अब सूतक लगने वाला है। और जितनी भी मूर्तियां यहां पर है सब में कपड़े से ढक दिया गया है, क्योंकि सूतक के दौरान पूजा पाठ नहीं होगा। और इसकी तैयारी यहाँ के जितने भी पंडित हैं, पुजारी हैं, ये सब पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि तैयारी लगती है, गहने उतार दिए गए हैं, भगवान को भोग लगा दिए गए हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जहाँ पे हमेशा चहल पहल रखता था, मंदिर में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। भक्तों को पहले ही मना कर दिया गया है कि सूतक काल में दर्शन नहीं होगा। अब सीधे कल सुबह मंदिर प्रांगण खुलेंगे और ऐसे करके पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जो पुजारी हैं पंडित हनुमंत लाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या तैयारी कर चुके हैं आप लोग।
देखिए, ग्रहण जो है, जब भी चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण होता है, उसमें मंदिरों की सेवा नित्य प्रति चलती है। उसको सेवा को पूरा करने का एक ग्रहण काल में एक विशेष प्रकार का विधान है। उस विधान के अंतर्गत भगवान का निर्माल्य माने आभूषण, वस्त्र, माला, चंदन इत्यादि हटाना और फिर एक पवित्र साफ सुथरे वस्त्र से भगवान के श्री विग्रह को कुसा और तुलसी के साथ, गंगा जल के साथ ढक देना, ये एक परंपरा में है। अब बाकी का जो है, ग्रहण की समाप्ति शिवरात्रि को 2 बजे लगभग होगी। उसके बाद फिर से पूरा साफ सफाई इत्यादि करके भगवान के विग्रह को पुनः स्नान करा के श्रृंगार करके कल सुबह फिर दर्शन होंगे। तो ये हमेशा से इसी परंपरा में मंदिरों में सेवा होती है। उसी क्रम में अपने यहाँ तैयारी की गई है। भगवान को भोग इत्यादि वगैरह सब लगवा चुके हैं? ग्रहण काल में जब श्री विग्रह को बंद किया जाता है, ढका जाता है, तो उसके पहले ही जो दिन भर की सेवा है वो पूरी कर ली जाती है। तो आरती, भोग इत्यादि सब 11 बजे तक संपन्न हो गया और 12 बजे लगभग पट बंद हुए। देखिए विवेक, भगवान को भोग लगा दिया गया है, आरती कर दी गई है, जितने भी उनके पूजन विधान होते हैं वो सब कर लिए गए हैं। उसके बाद पट को बंद किया गया है क्योंकि अब कुछ ही देर में सूतक लग जाएगा और जब सूतक लगता है तो फिर अगर भक्त होते हैं, दर्शन करते रहते हैं, समस्या होती है। इसलिए पहले 1 घंटे पहले ही पट को बंद कर दिया गया है। अब जो भी सूतक के समय कार्यवाही होनी थी वो सब कुछ कर दी गई है। और अब यहाँ पर मैं दिखा ठीक है सौरभ, मैं लौट रहा हूँ आपके पास और हम साकेत कौरव जी की तरफ चलते एक बार, क्योंकि ब्लड मून जिसे कहा जाता है, बच्चे अगर इस चीज को समझें तो साकेत कौरव जी बताइए आप विस्तार से कि ब्लड मून क्या होता है, यानी कि आज के इस चंद्रग्रहण को हम ब्लड मून क्यों कह रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है और कितना अलग है ये, बच्चों को आप कैसे समझा सकते हैं इसको? अरे बच्चों के नहीं, हम सभी दर्शकों को और आपके आम जो सब कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये कड़क कौतूहल वाली बात कर दी। जहाँ तक खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की बात है, ये कमाल का दृश्य है, इसे आप निहार सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज ये लगभग 11 बजे रात से 12 बजे के बाद 22 मिनट और यानी 12:22 तक, उसको हम टोटलिटी कहते हैं, जब पूर्ण शैडो में होता है हमारा चंद्रमा पृथ्वी की। तो देखिए लाल क्यों दिखता है, हम आप सबके मन में होता है कि जब चंद्रग्रहण, जब पूर्ण चंद्रग्रहण होता है तो उस समय चंद्रग्रहण पे लाल रंग क्यों हो जाता है। ब्लड मून तो मान लीजिए एक हमारा बाहर की सभ्यताओं का देन का शब्द है, परंतु उसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं और बड़े लुभावने और जिज्ञासा और कौतूहल के निर्माण के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है समझना। प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों को फिल्टर करते हुए चांद तक पहुँचाता है। चांद जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है ग्रहण के दिन। इतना परफेक्ट अलाइनमेंट है कि इस तरफ सूर्य है, बीच में पृथ्वी है और इस तरफ चंद्रमा है। तो ये प्रकाश है सूर्य का पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजर के चांद पे पहुंच रहा है। बाकी मैक्सिमम प्रकाश तो छिप चुका है क्योंकि शैडो में है। तो ये जो प्राकृतिक लैब यानी प्राकृतिक प्रिज्म की तरह बिहेव करने वाला ये वायुमंडल सिर्फ बाकी रंगों को बिखेर देता है और लाल रंग, चूंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, वेवलेंथ, वो चांद की सतह तक पहुंचता है। अब इसमें कमाल के वैज्ञानिक और भी महत्व होते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे, जो आपके दर्शक इससे बहुत कुछ जिज्ञासा से समझ सकेंगे। बिल्कुल, ये साकेत कौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और अब हमारे साथ स्टूडियो में पंडित मनीष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं, आप ज्योतिष आचार्य हैं भोपाल स्टूडियो में, बहुत स्वागत आपका पंडित जी। पंडित जी, एक सवाल ये है कि चंद्रग्रहण को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, सूतक काल शुरू होने वाला है, तो मैं इसी से आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सूतक काल में क्या हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्या हमें सोना भी नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ये बता दें तो लोगों के काम की चीज आ जाएगी। सूतक काल में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूतक काल में चूँकि अब पूरे दिन सूतक काल रहेगा, तो सूतक काल में दिन में सोना भी नहीं चाहिए और दिन में तो वैसे भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो दिन में सोता है वह अपनी लक्ष्मी और स्वास्थ्य दोनों को कम करता है, साथ ही उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। तो सूतक काल हो या नहीं हो, दिन में सोना भी नहीं चाहिए जी। और चूँकि ये ग्रहण का सूतक काल रहेगा, चंद्र ग्रहण का, तो इस समय में भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सब्जी काटने का जो क्रम है वो भी नहीं करना चाहिए। यह पूरा समय जो होता है केवल भजन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या एक तरफ शांति से बैठे रहें, यह कर सकते हैं, क्योंकि यह कर्म का अभी
काल है, ये मैं पंडित जी आपको रोक रहा हूं, ये गंगा आरती की तस्वीरें आ रही हैं। गंगा आरती आज दिन में ही हो जा रही है क्योंकि शाम को सूतक है, तो गंगा आरती की ये भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिन में गंगा आरती बहुत अद्भुत नजारा आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गंगा आरती हो रही है। पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि आज हम देख रहे हैं जैसे गंगा आरती शाम को होती है और सुबह ही हो रही है,